हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेस इंडक्शन मोटर। तो इसको आज मोटर को खोल के देखेंगे और इसका फंक्शन समझेंगे, इसकी वाइंडिंग्स वगैरह देखेंगे कैसे काम करता है मोटर। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर, तो इस मोटर को समझने के लिए सबसे पहले वेवफॉर्म को समझते हैं कि थ्री फेस होता क्या है। तो ये हमारा थ्री फेस वेवफॉर्म है। ये पॉजिटिव वोल्टेज है ऊपर की तरफ, नीचे निगेटिव, वोल्टेज को शो कर रहा है। और इस डायरेक्शन में ये एंगल को शो कर रहा है पाई, या इसको टाइम भी बोल सकते हैं, टाइम को भी शो कर रही है इस तरफ। तो थ्री फेस मोटर में हमारा आर वाई बी होता है, ऐसा जानते हैं। तो इसका जो वेव एंगल होता है, देखिए वेव, ये तीनों वेव को, तीनों फेस में जो वोल्टेज होंगे उसका ये वेव है, वेव फॉर्म है। तीनों वायर के बीच में जो वोल्टेज आता है उसमें तीनों में फेज एंगल का डिफरेंस होता है 120 डिग्री का। मतलब इसका जो ये टॉप वैल्यू है और इसका जो टॉप वैल्यू, दोनों के बीच में 120 डिग्री का अंतर रहेगा, और इससे इसमें भी 120 डिग्री का अंतर रहेगा। तो इस तरह से 120 120 और आगे भी 120 डिग्री का एंगल रहेगा यहाँ से। तो तीनों फेस में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है ऐसे। तो ये थ्री फेस में हमारा 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, जिस वजह से हमें एक स्मूथली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल पाता है। तो इसलिए हम लोग थ्री फेस का यूज करते हैं, 3 वायर का यूज करते हैं, ताकि हमें एक स्मूथ रोटेशन मिल सके। तो ये हमारा थ्री फेस का पावर सप्लाई होता है, वायर में इस तरह के वोल्टेज होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं मोटर के अंदर कनेक्शन कैसे रहता है। उसके अंदर थ्री फेस मोटर में या तो स्टार कनेक्शन होगा या फिर डेल्टा होगा, स्टार या डेल्टा। तो उसकी जो 3 वाइंडिंग होती हैं, मान लीजिए कि 3 वाइंडिंग है, तो स्टार कनेक्शन में 3 वाइंडिंग्स को, तीनों वाइंडिंग्स के एक एक पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको बना देते हैं न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल मिलता है, और तीनों में आर वाई और बी सप्लाई दे देते हैं। तो ये स्टार कनेक्शन होता है। नॉर्मली जो 5 एचपी का मोटर होता है, उससे 5 एचपी से कम का मोटर होता है उसमें स्टार कनेक्शन करते हैं, और 5 एचपी से जो ज़्यादा का होता है उसमें स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन रहता है। स्टार्टिंग के लिए स्टार और रनिंग के लिए डेल्टा। तो जो डेल्टा कनेक्शन होता है, इसका कनेक्शन होता है कि 3 वाइंडिंग इस तरह से जुड़े होते हैं, आर वाई बी। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है। तो इस तरह से हमारा मोटर का अंदर कनेक्शन होता है तीनों कॉइल के बीच में, और तीनों में हम लोग ये सप्लाई देते हैं। तो ये हमारे पास थ्री फेस मोटर है। तो इसको चलिए खोल के देखते हैं और इसका वाइंडिंग देखेंगे, इसका फंक्शन समझेंगे। सबसे पहले ये कनेक्शन के लिए ये बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स इसको बोलते हैं। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, कैसा कनेक्शन करना रहता है। इसके अंदर तो कुछ नहीं है, सिर्फ वायर निकला है। यहाँ पे 3 वायर दिए गए हैं, ये थ्री फेस का, आर वाई, और ये ब्लू की जगह पे ब्लैक दिया है।
उसमें कुछ नहीं है। ये इसका फैन कवर है, और ये जो पत्ती पत्ती दिख रहा है इसको इनक्लोजर बोलते हैं। ये कूलिंग के लिए काम करता है। इधर से फैन हवा मारती है तो यहाँ से हवा इससे होकर गुजरता है। ये पूरा जो ये जो पूरा बाहरी कवर है इसको योक बोलते हैं, या बाहरी बॉडी भी बोल सकते हैं। इसका योक नाम है। और यहाँ पे होल दिए गए हैं, 2 इस साइड से 2 इस साइड से। इसको माउंटिंग होल बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका नेम प्लेट दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है करेंट 1.5 एम्पियर, फेज 3। इसमें सारा इसका डिटेल्स दिया गया है। ये इसका नेम प्लेट है। चलिए इसको भी खोल के देखते हैं। ये फैन है जो कि ठंडा ठंडा करने के लिए नचते रहता है, शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। ये इसका लॉक दिया था, लॉक निकाल दिए। इसको खोलने के लिए तीनों नट खोलना पड़ेगा। नट को खोलते हैं। ये इसकी स्टेटर वाइंडिंग है, और ये रोटर है, ये बेयरिंग है, आप देख सकते हैं। और हमारा कनेक्शन यहाँ से निकला हुआ है। ये स्टेटर वाइंडिंग, ये स्टेटर कोर है इसके चारों तरफ से। और ये रोटर तो अभी नहीं निकल सकता है क्योंकि आगे से पंप को भी खोलना पड़ेगा। तो चलिए पंप को भी खोल के देखते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं मोटर का डायरेक्शन दिया हुआ है, जो इसके अंदर ब्लेड लगा है उसका डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं तो ये पानी नहीं फेंकेगा। तो ये मोटर का ये ब्लेड है जो कि पानी को बहुत तेज़ी से घुमाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनलेट कनेक्शन है, ये वाला जो है सो इनलेट कनेक्शन है, इधर से पानी आता है और इसको तेज़ी से घुमाता है और इधर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे ब्लॉक किया गया है, तो इसका नाम है मोनो ब्लॉक पंप। ये एक साइड इसमें ब्लॉक है, तो ये इनलेट है, ये आउटलेट है, तो इधर ऊपर से पानी निकल जाता है। तो ये हो गया ब्लेड। चलिए अब इसको साइड में रखते हैं। तो ये हमारा 3 फेस मोटर है। सिंगल फेस मोटर में भी अगर मोनोब्लॉक पंप है तो सेम रहता है, बस उसकी वाइंडिंग की कनेक्शन अलग होती है, उसमें स्टार्टर वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग अलग अलग करना होता है। इसमें 3 फेस में 3 वाइंडिंग होते हैं, इसकी 3 वाइंडिंग होती है, तीनों को या तो स्टार में कनेक्शन होता है, नहीं तो डेल्टा में। नॉर्मली जो 5 HP से कम का जो मोटर होता है उसको स्टार में कनेक्शन करते हैं। तो इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर से, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं, इसका स्टार कनेक्शन रहता है। तो ये हमारा वाइंडिंग हो गया।